नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 22 जून की सुबह 6:02 से कुंभ राशि का शुरू होगा शुभ समय। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों को मिलेगा गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। माता रानी की पूजा का विशेष दिन नवरात्रि होता है। साल में नवरात्रि 4 बार मनाई जाती है। इसमें से पहली नवरात्रि माघ महीने में, दूसरी नवरात्रि चैत्र महीने में, तीसरी नवरात्रि आषाढ़ महीने में मनाई जाती है और आखिरी नवरात्रि यानी कि चौथी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जो कि अश्विन माह में मनाया जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के ठीक अगले दिन 22 जून 2020 से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। इस दौरान साधक गुप्त विद्याओं के साथ गोपनीय शक्तियों का आवाहन करके उनकी प्राप्ति करते हैं। यह नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 22 जून 2020 सुबह 6:02 से शुभ मुहूर्त से शुरू हो जाएगी और यह 30 जून को समाप्त हो जाएगी। माता रानी के इन 9 दिनों में देवी माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा उपासना होती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 जून को घट स्थापना होगी। इस समय के दौरान तंत्र विद्या सीखने वाले लोग माता की पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। 22 जून सुबह 6:02 से कुंभ राशि वालों का भी शुभ मुहूर्त पर शुभ समय की शुरुआत होने वाली है, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों का भाग्य पूरी तरह से पलट जाने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आप अपने अंदर कुछ आलस महसूस करेंगे, परंतु दोपहर बाद कुछ बदलाव आएंगे और आपके काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। किसी संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर होने का समय आ गया है। इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में सुअवसर प्रदान करने वाली है। आपकी अभी तक की अथक मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, परंतु उम्मीद जितना लाभ नहीं मिलेगा, परंतु निराश नहीं होना है। जल्द ही उम्मीदें पूरी हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी बन सकता है। कुछ दिनों से आपके द्वारा किए गए प्रयासों में बार बार मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने भाग्य पर विश्वास रखें। भाग्य आपके लिए उत्तम परिस्थितियां बना रहा है। सभी पहलुओं पर बहुत सोच विचार करके कार्य करने का दिन है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो आपकी लव राशिफल की, तो आप अपने साथी से मिलने हेतु यात्रा पर जा सकते हैं। अन्यथा दोनों ही एक साथ सैर सपाटे पर जा सकते हैं। अपने मित्रों एवं परिजनों को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यह एक अच्छा मौका होगा, जिसके कारण आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकलकर उन क्षणों को याद कर सकेंगे जबकि आप पहली बार अपने साथी से मिले थे। आने वाले दिन की शाम प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक एक साथ एक दूसरे के लिए बिताए। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज की आकाशीय स्थिति प्रेमी जीवन को सफलता की ओर ले जाती नजर आएगी। इससे आपके मन की ऊर्जा अत्यधिक मजबूत होती दिखाई देगी। प्रेमी के भीतर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मन बहुत ज्यादा बेचैन रह सकता है और साथ ही भ्रम की स्थिति भी बन रही है। प्रेमी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख सकते हैं और आप इन अपेक्षाओं पर प्रेमी को कुछ कम अंक दे सकते हैं। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब आपको कह देना चाहिए। आप दोनों के मध्य जो प्रगाढ़ता चली आ रही थी, उसमें छेद होने की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी आर्थिक राशिफल की, कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन बावजूद इसके आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापारी वर्ग जिस आर्थिक मुनाफे की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। यदि आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, तो आपको अपनी प्लानिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। निजी जीवन में चल रही समस्याओं का अंत हो जाएगा।
सामाजिक रूप से आप काफी एक्टिव रहेंगे। आप उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे जिनसे लंबे समय से आपका संपर्क नहीं हो पाया है। बिगड़े हुए काम बनने की संकेत मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी पेशा है और आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है तो इस अवसर को हाथ से जाने ना दे। मन लगाकर काम करें ताकि आपसे कोई गलती न हो। कामकाज के मोर्चे पर यह आने वाले दिन शुभ रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा और आप अपने काम में संतुष्ट रहेंगे। वही दूसरी ओर व्यापारी वर्ग को काफी संघर्षों के बाद उम्मीद के अनुसार परिणाम मिल सकता है। आपके हाथ कोई बड़ा ऑर्डर लग सकता है। यदि आप व्यापार से जुड़ी यात्रा करने वाले हैं तो इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। बेहतर यही होगा कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी स्वास्थ्य राशिफल की, तनाव भरे दिनों के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हल्का व्यायाम करें और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों को लंबी दौड़ के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, भले ही बाद में आप उनसे बात ना करें। आपने जो बहुमूल्य पत्थर पहना है उसे ज्योतिष के पास जाकर चेक कराए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। गलत समय पर गलत पत्थर पहनने से भी उसका बुरा असर व्यक्ति के जीवन पर होता है। सुरक्षित रहना ही बाद में पछताने से अच्छा होता है। इसीलिए किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाए। अच्छी सेहत के लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ध्यान रहे आप किसी भी लड़ाई में ना फंसे, उससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। ध्यान रहे आप पौष्टिक और सुरक्षित खाना ही खाएं। दिन के अंत में आप खुद को तनाव मुक्त पाएंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी सावधानियों के बारे में, ग्रहों के प्रभाव के कारण मानसिक रूप से आप काफी उथल पुथल महसूस करेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप खुद पर नियंत्रण रखें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे। इस समय आपको सोच समझकर अपना हर कदम बढ़ाने की जरूरत है। पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप उनकी दी हुई किसी भी सलाह को नजरअंदाज न करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जिन्हें हमेशा दुखी रहने की आदत हो। अन्यथा इस तरह के नकारात्मक लोग और उनकी नकारात्मक बातों से आप प्रभावित हो सकते हैं। आप अपना अच्छा बुरा भला भांति जानते हैं। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर आप व्यापारी हैं और किसी नए प्रोजेक्ट पर निवेश करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको अपना दिमाग शांत रखने की जरूरत है। बेवजह की बातों पर क्रोध करने से बचें, अन्यथा आपका दिन बेकार की चीजों में बर्बाद हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को अचानक किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता दुर्गा हम पर कृपा बरसाए। पहला उपाय, अगर किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति की इच्छा है तो इसके लिए गुप्त नवरात्रि का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना से अपनी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन सर्वप्रथम स्नान करके घर में श्री यंत्र की स्थापना कीजिए और इसका कुमकुम, इत्र, फूल, धूप तथा दीपक से पूजा कीजिए। इसके पश्चात आप पीले या फिर लाल रंग के आसन पर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके बैठ जाए और हल्दी की माला से ओम श्री श्री नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है वह दूर हो जाएगी और आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, जो लोग विद्यार्थी है या फिर किसी इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त करना है तो आप गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक माता सरस्वती जी की आराधना कीजिए। इसके लिए आप पहले पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके सफेद रंग के सूती आसन पर बैठ जाए। उसके बाद चांदी के लोटे में गंगा जल भर ले और सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए। माता को सफेद फूल अर्पित करें और माता की तस्वीर पर केसर और इत्र छिड़क दीजिए। तीसरा और अंतिम उपाय,
अगर आपको अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करनी है या घर परिवार में बरकत बनाए रखना है तो इसके लिए आप नवरात्रि के 9 दिनों तक शुद्ध होकर साफ कपड़े में मोती शंख को रखिए और उस पर केसर से स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। आप शंख को अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए और स्टफिक की माला से माँ लक्ष्मी मंत्र श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप कीजिए। आप मंत्रों का जाप करते समय चावल के एक एक दाने यानी 108 दाने शंख में डालते रहे। नवरात्रि के 9वें दिन पूजा करने के पश्चात चावल के साथ शंख को भी किसी कपड़े में रखकर तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में बरकत बनी रहेगी और दरिद्रता का नाश होगा। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।